नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म में। हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आएँगे, क्योंकि मेरा अगर कहा जाए तो फ़ेवरेट क्या कहें, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये पढ़ना और पढ़ाना, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को अपने इस प्लेटफ़ॉर्म में चालू करने वाला हूँ। और ये जो सब्जेक्ट है आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और चाहे आप कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और उसके साथ-साथ चाहे आप स्कूलिंग स्कूलिंग में भी है तो भी आपका काम आने वाला है। क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो हर जगह काम आता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा लोगों को कम पसंद आता है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अपने तरीके से इसको डील करेंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों तक ये डिलीवर हो। मैं इस जो पढ़ाऊँगा इस क्लास में एनसीईआरटी एनसीईआरटी का पूरा नोट्स रहेगा, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लासेस रहेंगी। एनसीईआरटी जो कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है अपने भारत में, ठीक है। अगर यूपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ही सोर्स होगा। अगर आप पीएससी के कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, वहाँ भी एनसीईआरटी सोर्स होगा, और स्कूल में भी है तो होगा। तो हमारा यही है क्लास 8th टू 12th, ये सारा मिक्सअप रहेगा एक नोट्स के रूप में, खासकर जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें कवर कौन-कौन से एग्जाम हो सकते हैं? यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, वनडे, बैंक, रेलवे, हर जगह जहाँ पर ये सब्जेक्ट आता है। इस सब्जेक्ट का क्या नाम है? इस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा ये मास्टर क्या पढ़ाने लगे, पर मुझे ये सब्जेक्ट काफ़ी पसंद है और मुझे शुरू से इंटरेस्ट है इस विषय में, और मैं इसको अपने माध्यम से आप लोगों तक डिलीवर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को भी इसका लाभ हो। और इसमें जितना मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, विश्वास के साथ आप चलेंगे। केमिस्ट्री की बहुत आप लोग कोई भी रेफ़रेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, चाहे लूसेंट हो, चाहे और जितने भी नोट्स हों, चाहे जो भी हो, चाहे आप मेंस की तैयारी करें, चाहे जहाँ से उसको करिए, लेकिन इसको आप क्लासेस को एक फाउंडेशन के रूप में यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन आपको समझ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं ये क्लास चालू कर रहा हूँ, कि आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा और केमिस्ट्री आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसका मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, जो आपको काम की चीजें हैं मैं वो स्टार्ट करूंगा। तो केमिस्ट्री को अगर कहा जाए तो ये साइंस ऑफ साइंस है, मतलब विज्ञान का विज्ञान। क्यों कहा जाता है विज्ञान का विज्ञान? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप इस संसार में देखिए, आप अपने आसपास की सारी चीजों को देखिए, निहारिए, तो आपको वहां पर केमिस्ट्री नजर आएगी। चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप नहा धो रहे हैं, चाहे आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, हर जगह केमिस्ट्री देखने में। कभी खाने में आपको बहुत सारे एसिड दिखेंगे, टमाटर में दिख जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, आप सबको मालूम है। हम अपना जाते हैं फिजिकल वर्कआउट करते हैं, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, पेट के अंदर खाना जाता है, वो एक आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होते हैं। पानी हम लोग पीते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये केमिस्ट्री है। तो ऐसी कहीं जगह नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब साइंस ऑफ साइंस है, विज्ञानों का विज्ञान है क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपका हर पल आपका काम आएगा। बायो में भी केमिस्ट्री होता है, उसी का एक ब्रांच बनता है बायो केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में हर जगह यूज होता है, ठीक है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है साइंस का स्ट्रीम में जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज ना किया जाता हो। आपके आसपास कोई अगर पेड़ है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस, दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। आपके अंदर से पसीना निकल रहा है, वो केमिस्ट्री है, ठीक है। ये मतलब हर जगह काम आने वाला है, इसलिए ये केमिस्ट्री साइंस ऑफ साइंस है।
हमारा देखिए, आपको लैंग्वेज का क्या है, दोनों हम लोग लैंग्वेज को साथ में लेके चलेंगे, ना पूरी तरह हिंदी ना पूरी तरह इंग्लिश, बाई लैंग्वेज लेके चलेंगे, इंग्लिश कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री हर जगह आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसी कई जगह है जहाँ पर केमिस्ट्री का यूज होता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे केमिस्ट्री होता है। एटम बम बनाने में केमिस्ट्री का यूज होता है कि नहीं होता है। पावर प्लांट चलते हैं केमिस्ट्री में चलता है, रिफाइनरी चलती है केमिस्ट्री से चलती है। तो हर जगह ही केमिस्ट्री केमिस्ट्री आपके देशी अगर कहा जाए खाद बीज खेती किसानी फर्मेंटेशन जहाँ पे शराब बनाई जाती है वो केमिस्ट्री है, बिना केमिस्ट्री कुछ नहीं है। और उसमें भी केमिकल रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन के ही द्वारा बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है। और केमिकल रिएक्शन पे एक आपका यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन भी हुआ है, केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें से, ठीक है। तो साइंस आप साइंस केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके फादर लेवोजियर साहब हैं, बस इतना आपको इम्पोर्टेंट है, लेवोजियर है। कौन है केमिस्ट्री के जनक, लेवोजियर नामक व्यक्ति हैं। भारतीय अगर जनक कहा जाए, इंडियन फादर केमिस्ट्री का कौन कहलाएगा, तो इंडियन फादर की अगर बात करें तो यहाँ पर पीसी राय को माना जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय। ओके, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि बहुत पहले महर्षि कणाद नामक व्यक्ति ने, ऋषि थे, उन्होंने बहुत सारे केमिस्ट्री से संबंधित मैटर पदार्थ इन सब चीजों को खोज कर दिया था, ठीक है। जैसे पंचतत्व आप लोग जानते हैं, पंचतत्व कौन कौन से होते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, अंग्रेजी में अगर कहें एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर, एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर, ये पंचतत्व होते हैं, इन्हीं से हमारा शरीर बना होता है। ये पूरे यही केमिस्ट्री है पूरी, इतने में ही सारी केमिस्ट्री, इसके अंदर सब कुछ समाहित है ना, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो पंचतत्व वही है, ठीक है। अगर बात करें फिर आगे केमिस्ट्री की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया, क्योंकि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन तो जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है। काहे की खोज की, ऑक्सीजन, ठीक है। एक मैं और सवाल पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा तत्व है, एलिमेंट से आपके पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीजन के बिना जलता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्कोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के बिना जलता है। नहीं, हर जगह आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जर्कोनियम इज एलिमेंट विच बर्न विदाउट द ऑक्सीजन। ओके, फिर हम लोग आते हैं धीरे धीरे कि सबसे पहले अब पढ़ना क्या है। अब केमिस्ट्री शुरू होती है, ये आप बेसिक इंट्रोडक्शन जान गए हैं, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, केमिस्ट्री को यहाँ पर शुरू करते हैं। ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं लेंगे, 30-30 मिनट, 25-25 30 मिनट को ये सीरीज चलता रहेगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं, मैटर यानी पदार्थ। व्हाट इज मैटर, तो आप ये समझिए, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही, जो कुछ भी दिख रहा है, दैट इज मैटर, ठीक है। हम अगर है वो मैटर है। ये मान लीजिए कोई बुक है, कोई मोबाइल है, कोई कैमरा है, कोई बोर्ड है, कोई व्यक्ति है, कोई खाने की चीज है, एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ मैटर है। पदार्थ अगर कोई बात करे तो उसको क्या कहते हैं, मैटर। अब मैटर को आप सब पता है कि इस संसार में जितनी भी चीजें आप लोग देखेंगे, तो या तो आप उनको सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में देखेंगे, या फिर लिक्विड स्टेट, या फिर गैस स्टेट, ठीक है। और कुछ और स्टेट है जो हमारे केमिस्ट्री में आगे यूज होते हैं, जैसे प्लाज्मा स्टेट है, बोस-आइंस्टीन स्टेट है। पर मोस्टली आपको पदार्थ कितने प्रकार के देखे जा सकते हैं, 3, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। उसके पहले भी अगर हम डिवीजन करें तो 3 तरह से इन लोगों का, कोई भी मैटर है उसका डिवीजन हम लोग करते हैं। मैटर का डिवीजन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, बहुत आसानी से
आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से ध्यान से आपको इस क्लासेस को सुनना है। मैटर से हम लोग शुरू किए हैं, उसके पहले आप लोगों को मैंने बता दिया। तो इस संसार में, इस आसपास में दो ही स्टेट है। फिजिकल स्टेट में कोई भी मैटर को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, और एक केमिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट वो क्या क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट में हम लोग उनके फिजिक्स के बारे में बात करें। फिजिक्स मतलब कि हम जो आंखों से सामने देख रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं, वो उनका फिजिकल स्टेट है, जो हमको दिखता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है हाथी, तो आप उसको देख पा रहे हैं। किस स्टेट पे है, सॉलिड स्टेट पे है। समुद्र किस स्टेट पे है, लिक्विड स्टेट पे है। पानी लिक्विड स्टेट पे है, तो आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। हवा गैस स्टेट में। और फिर उस ये क्या हुआ आपका फिजिकल स्टेट। और केमिकल स्टेट क्या हुआ, केमिकल स्टेट वो है जो हम लोग देख पा रहे हैं, प्लस उस बहुत सारी चीजें अंदर नहीं देख पा रहे हैं। हम खाना देखते हैं, पकता है, उसके अंदर क्या रिएक्शन हुआ हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो पानी बन जाता है, उसके अंदर क्या रिएक्शन हुआ हमने कभी नहीं देखा, ठीक है। शक्कर और नमक, शक्कर नमक और पानी को मिला देते हैं, एक सॉल्यूशन बनता है, हमने नहीं देखा वो कैसे, जो वो टेस्ट आता है कैसे हो गया, वो नहीं दिखता है। तो ये केमिकल स्टेट मतलब केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंजेस की वजह से जो भी स्टेट प्राप्त होता है वो आपका केमिकल स्टेट है। अब इसी में हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का डिवाइडेशन अगर देखा जाए अब तो कितने स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, भौतिक अवस्था, और ये रासायनिक अवस्था के आधार पर मतार्थ का क्या है वर्गीकरण किया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, और एक आपका और है, ये आप लोग नहीं देखे होंगे, नया हार्मोनिक कंडेंसेट। ये आपका ये आज हम लोग मैटर पढ़ रहे हैं, मैटर को फिजिकल स्टेट का डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं, और फिजिकल स्टेट में इतने सारे स्टेट है, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आप सबको पता है, सॉलिड मतलब ठोस, ठोस मतलब ऐसा स्टेट जिसका कोई एक क्या होता है डेफिनिट शेप होता है, मतलब निश्चित आकार होता है। मार्कर इसका निश्चित आकार है, ये सॉलिड है। और क्या होता है डेफिनिट वैल्यू, मतलब इसका एक आयतन होगा डेफिनिट, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, इसको ठोस को जनरली हम लोग इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कब कोई अगर फोर्स प्रेशर अप्लाई करे तो जनरली नहीं होता है, ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट इनका शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या कह जाते हैं सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जैसे मेटल हुआ, मेटल मतलब कोई धातु हुआ, ये सॉलिड होता है कि नहीं होता है। वुड हुआ, वुड मतलब लकड़ी हुआ, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, टेबल, चेयर, वुड, ईटा, ब्रिक्स, ये सब क्या हुआ सॉलिड स्टेट में हुआ। फिर आगे आते हैं लिक्विड स्टेट में, बहुत आसानी से। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड स्टेट हम लोग कैसे पहचानेंगे मैटर का, तो लिक्विड स्टेट पहचानने के लिए ये होता है कि उसका कुछ क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है डेफिनिट होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम निश्चित होता है। और उसका क्या होता है, शेप निश्चित हो सकता है, क्या लिक्विड का नहीं हो सकता है। आप लोग देखते होंगे पानी में को जहां भी डाल दें वो उस शेप का बन जाता है। एक बोतल पानी है, उसको एक बड़े बोतल में कर दे तो दूसरे शेप का, जो शेप का है वो ले लेता है। तो डेफिनिट इसका वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप नहीं होता है, डेफिनिट शेप नहीं होता है किसका, लिक्विड का। फिर उसके बाद हम लोग और क्या आते हैं,
कि अकॉर्डिंग टू क्या होता है, ये शेप कंटेनर का जो साइज होता है उस हिसाब से इसका शेप चेंज होते रहता है। कंप्रेसिबल नहीं, ये भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब संपीड़ित या फिर दबाव से इसको भी दबाव नहीं दिया जा सकता, ये अपना जगह घेर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है, इसके जो हाँ सॉलिड के जो एटम है, अभी एटम हम लोग आगे पढ़ेंगे जानेंगे। तो पार्टिकल आप समझिए, एटम नहीं, पार्टिकल पास पास होते हैं, हाँ पास पास होते हैं। लिक्विड के हाँ पास पास होते हैं, थोड़ा और पास, मतलब सबसे ज्यादा पास सॉलिड के पास होते हैं पार्टिकल, उसके बाद लिक्विड के, गैस के, फिर आगे आएंगे तो दूर दूर होंगे। तो लिक्विड के क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, कंप्रेस इसको भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग पानी, ऑयल, ये सब चीजें आपको, दूध, अल्कोहल, ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है गैस। गैस को अगर बात करें तो गैस में क्या होती है प्रॉपर्टी, इसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, और डेफिनेट इसका शेप भी नहीं होता है। जब वॉल्यूम नहीं होता है और तो डेफिनेट शेप कैसे हो जाएगा, कहीं भी उड़ता रहता है हवा, गैस आप लोग देखते होंगे, उसको कोई न पकड़ पाता है। हाँ, इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ अप्लाइंग प्रेशर, मतलब अगर इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाए तो कंप्रेस किया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे सीएनजी, सीएनजी इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, मतलब प्रेशर के द्वारा इसमें अप्लाई किया जाता है। कैसे कंप्रेस किया जाता है हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर कार्बन कंपाउंड में, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लिक्विफाइड कैसे किया जाता है, कंप्रेस्ड कैसे किया जाता है। तो गैस को कंप्रेस किया जाता है, इसका वॉल्यूम और शेप डिफरेंट नहीं रहता है। इसके पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लार्ज लार्ज, मतलब दूर दूर पे होते हैं पार्टिकल। ठीक है, इनका बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता है, मतलब अगर देखा जाए पार्टिकल का, तो इसके पार्टिकल दूर दूर होंगे डिस्टेंस में। ये आपका गैस है। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट, ये सब अभी रिसर्च के सब्जेक्ट हैं, पर फिर भी प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा एक तरह से हाई टेम्परेचर वाला मामला है। हाई टेम्परेचर, बस ये हाई टेम्परेचर एक तरह से में पाया जाता है, लिक्विड होता है। जैसे अपन वो देखते हैं ना, वोल्केनो आता है तो क्या होता है, लावा, उस तरह का चीजें अगर है वो आपका कौन सा कहलाता है, प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। मतलब हल्का चिपचिपा और न सॉलिड न लिक्विड, सेमी सॉलिड टाइप का ये पिघला हुआ रूप होता है हाई टेम्परेचर में, ये आपका हाई टेम्परेचर कहता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अगर बात करें तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है कि ये खोज किसने किया, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने किया। ये सुपर कूलिंग गैस होता है, ठीक है ना, एक्सट्रीमली क्या होता है, लो डेंसिटी, मतलब बहुत कम घनत्व पे ये गैस को बहुत सुपर कूल किया जाता है। ठीक है, लगभग डेंसिटी 100 to 1000, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर में। ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर, बोस आइंस्टीन लो टेम्परेचर, ये यहाँ पर मामला है। एक छठा स्टेट है फर्मियोनिक कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जिसके बारे में बहुत कम लोग, मतलब अभी ये भी एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बराबर ही है। ये भी काफी क्या है, काफी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे बिलोंग करता है। और ये भी क्या करता है, गैस को हाई डेंसिटी पे आपको क्या किया जाता है, इसको भी लिक्विफाइड किया जाता है। ये भी फर्मियोनिक कंडेंसेशन। तो अगर बात करें यहाँ पर कितने हो गए आपके फिजिकल मैटर, सभी जो चीजें हो मैटर है, इनको फिजिकल स्टेट पे डिवाइड किया और केमिकल स्टेट पे डिवाइड किया गया है। फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेशन। सॉलिड सबको पता है, मेटल वाटर, लिक्विड आपको पता है, और वाटर, अल्कोहल, ये सब। गैस, इसके पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, सबसे ज्यादा पास पास पार्टिकल सॉलिड के होते हैं। प्लाज्मा वेरी हाई टेम्परेचर में होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वेरी लो टेम्परेचर पे रहता है, और फर्मियोनिक कंडेंसेट ये भी वेरी लो टेम्परेचर पर गैसेस को क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी मैटर की। और उसके बाद हम लोग कल के लेक्चर पे बात करेंगे आखिर केमिकल स्टेट क्या है, जो कि केमिस्ट्री में हमको वही सब कुछ पढ़ना है। मेन चीजें क्या है केमिकल स्टेट में है। केमिकल स्टेट में आप लोगों को एक हिंट दे रहा, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ही उसके इर्द गिर्द सारी केमिस्ट्री घूमेगी। तो पहली क्लास में आप लोगों को समझ में आया होगा
कि मैटर फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट में क्लासिफाइड है। अब फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोगों ने देखा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं। आप लोग ध्यान ये दीजिएगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं काफी पास पास हैं, गैस के काफी दूर दूर है। किसका डेफिनेट शेप है? सॉलिड का है। किसका डेफिनेट शेप नहीं है? इसका लिक्विड और गैस का डेफिनेट शेप नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड का है। और क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन आ ही सकते हैं। बोस-आइंस्टीन और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज किसने किया? तो यहाँ पर सत्येंद्रनाथ बोस ने किया, इसलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम है। लो टेम्परेचर पे होता है, वेरी लो टेम्परेचर फर्मियोनिक कंडेंसेशन जो आपके लिए नया है और इसमें भी सारे अभी तक बातें चल रही है। ठीक है, प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये क्या होता है? सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस, आयोनाइज गैस, आयोनाइजेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन, यहाँ पे आयोनाइज गैस जो होती हैं, हीलियम वगैरह इस तरह की गैसेस जो होती हैं वहां पे प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पहली क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास हम लोग कल लेके आएंगे। ये सीरीज आपको चलती रहेंगे। मेरा ये विश्वास है कि आपको 1 महीने के अंदर मैं सारा का सारा केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूंगा और आपका बेस और कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। चाहे जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, बहुत कोई भी बुक से आप पढ़िए। ठीक है, लिखने पे आप कम विश्वास करिए, थोड़ा थोड़ा आप नोट करते रहिए जितना मैं लिखता हूँ, और जो भी अपने हिसाब से डिकोड करते रहिए। ठीक है, ज्यादा मत लिखिए, बहुत आसानी से हम लोग केमिस्ट्री की एक समझ डेवलप कर लेंगे 1 महीने के अंदर। आप लोग की केमिस्ट्री ये क्लासेस चाहे आप 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।